So our today's topic is question number 8, in which we are required to find out the model number of heads in the given data and median as well. तो इस मकसद के लिए हम इसमें शुरू करते हैं। पहले इसका ये चार्ट जो है दोबारा से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है जी, 8, और इसमें हमारे पास ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसका डेटा जो है x हमारे पास है नंबर ऑफ हेड, और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ टाइम, यानी कितनी बार वो वैल्यू आई है डेटा के अंदर। अब इसमें अगर हम देखें तो हेड जो है वो अगर 1 है तो 3 टाइम्स जब टॉस किया तो आए, 2 हेड जो है वो 8 टाइम्स आए, 3 हेड जो है वो 5 टाइम्स आए, और 4 हेड जो है वो 3 टाइम्स आए, और 5 जो है वो हेड 1 टाइम आए। अब यहाँ जैसे मैंने आपको बताई थी बात, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई वो है 20, और ये वैल्यू क्या है, हमारे पास n की वैल्यू है। अच्छा, मॉडल नंबर के लिए, मॉडल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए तो हमें इसकी जरूरत नहीं होती। मॉडल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है n की, लेकिन मीडियन के लिए आपको अगर फार्मूला याद है तो मीडियन के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये क्योंकि इसमें अगर देखें तो ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है FM, 8 जो है ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 8 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ये रेफर कर रही है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो हेड्स 2 है, दैट इज द मॉडल नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो हम यहां पर सिर्फ आंसर मेंशन कर देंगे क्या, कि एज 2 टाइम्स हेड, एज 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स हेड is most frequently occurred, that is कितनी बार आया थी वो, 8 टाइम, यानी 2 टाइम्स जो हेड है वो यानी सॉरी, मैं इसको यहाँ पर टाइम का लफ्ज रिमूव कर रहा हूँ, इसको खाली 2 कर लेते हैं। तो 2 हेड जो हैं, 2 हेड आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर, दैट इज 8 टाइम्स, कि 8 बार आए हैं। तो देयरफॉर या दस मॉडल नंबर ऑफ हेड, हम इसमें क्या लिखेंगे, मॉडल नंबर ऑफ हेड वो कितने हैं जी, वो हो गए हमारे पास 2। तो ये था जनाब इसमें पार्ट 1। आई होप सो ये क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, और अगला पार्ट इसका करने की कोशिश करते हैं। अगले पार्ट के लिए हम इस गिवन डाटा को अगर हम समझ लें कि n क्योंकि इवन नंबर है, तो इवन नंबर को अगर n इवन नंबर में हो तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये है कि डाटा जो है अरेंज फॉर्म में होना चाहिए। ऑलरेडी अरेंज है, लेकिन आपको जरा समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है, तो उसके लिए बेटर है कि हम इन वैल्यूज को थोड़ा सा देख लेते हैं जरा दूसरे अंदाज में। राइटिंग गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, राइटिंग गिवन डाटा, इसमें हम बी पार्ट कर रहे हैं ना, तो राइटिंग गिवन डाटा इन ascending
ऑर्डर, जब असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको करेंगे तो कुछ यूं लिखेंगे कि 1 हेड जो 3 टाइम्स आया है, यानी 1 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे 1। फिर उसके बाद 2 जो 8 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद 3 जो है वो 5 टाइम्स है तो 1 2 3। 3 जो है वो 5 टाइम्स है तो हम इसको 5 टाइम्स लिखेंगे। 4 3 टाइम्स है तो हम 4 3 टाइम्स लिखेंगे, और 5 1 टाइम्स है तो 1 बार। अब ये तमाम वैल्यूज हमने लिख दी। अगर रिकॉल करें जो मैंने आपको समझाया था तरीका मीडियन फाइंड करने के लिए, क्योंकि n जो है वो इवन नंबर है तो 20 है उसकी वैल्यू, उसको 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 2 10 20, 0 रिमाइंडर। मीडियन वैल्यू रिमाइंडर प्रेजेंट करता है, लेकिन रिमाइंडर 1 आना चाहिए, वो मीडियन वैल्यू होती है, लेकिन यहां पर नहीं आया तो अब इसमें से हम क्या करते हैं माइनस कर दिया करते हैं। 10 में से माइनस करेंगे 1 तो 9 वैल्यू। ये प्रोसेस हम समझने के लिए जुबानी करना चाहिए लेकिन आपको समझाता इसलिए हूं कि ये वो वैल्यू है जो हमें बताती है कि हमने अंडरलाइन फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, हमने दोनों तरफ से अंडरलाइन कितनी वैल्यू करनी है। एंड द वैल्यूज विच आर लेफ्ट इन मिडल, जो मिडल में रह जाएंगी वो वैल्यू हमें डिटरमिन करेंगी मीडियन। तो 9 वैल्यूज हमने लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरफ से 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 जहां से। अब ये 2 वैल्यूज दरमियान में बची हैं, यही हमें मीडियन देंगी। अब यहां पर हम लिखेंगे वही काम जो हमने करना है कि एज एन क्या हमारे पास जी, एज n इज इक्वल टू 20, ठीक है, विच इज even, which is an even number, तो therefore मीडियन क्या होगा, मीडियन इज x का सिंबल आपको याद होगा x टिल्डा, ये मीडियन के लिए सिंबल है, तो 1/2 इंटू n/2 प्लस n प्लस 2/2 th ऑब्जर्वेशन। यकीनन ये फार्मूला आपके जहन में होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं तो 1/2 n की वैल्यू कितनी है 20, 20/2 प्लस 20 प्लस 2/2 th ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 1/2 बाहर रहेगा ऑप्शन, 20/2 क्या 10, तो ये हो गई 10 और 10 20 प्लस 2 22 डिवाइड बाय 2, ये हो गई 11 ऑब्जर्वेशन। अब जरा हमने क्या करना है, दोनों तरफ में से किसी एक साइड, दोनों से सेम वैल्यू आनी है, 10th और 11, 9 तो हमने अंडरलाइन कर दी हुई है, 9 हमने अंडरलाइन कर दी दोनों तरफ से, ये 10th है, अगर लेफ्ट से गिने तो ये 11th ऑब्जर्वेशन है, अगर राइट से गिने तो ये हमारी 10th है और ये वाली 11th हो जाएगी। तो 10th और 11th दोनों ही 2 2 हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे 1/2 इंटू 2 प्लस 2, ये इनकी वैल्यू आ जाएगी, और फाइनली वी हैव 1/2 इंटू 4 और आंसर इज 2। तो हमारे पास मीडियन जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर 2 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम जी, कोई सवाल किसी का? सर जी जी बेटा। सर ये फॉर्मूला जो हमने मीडियन का लिखा है इसमें साइज ऑफ भी तो लिखने हैं। मैंने आपको याद हो अगर, तो मैंने कहा था बेटा अगर हम नहीं भी लिखते तो इट डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे पास किताबें मौजूद है जहां पर ये चीज नहीं लिखी हुई, बट इफ यू वांट टू राइट तो आई वो कि मैं आपसे बिल्कुल भी इस मामले पर जरा भी बहस नहीं करूंगा, मैं फौरन ही यहाँ पर लिख देता हूँ जी कि ये लें जी साइज भी लिखेंगे कि साइज ऑफ, ठीक है, वो उससे पहले आप इसको कवर अप कर लीजिएगा। तो जहां तक ये फिर चीज आएगी उस फॉर्मेट यहाँ तक इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जब
उसका साइज हमने पुट कर देना है, तो वो इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर साइज नहीं भी लिखते तो इट्स मीन के 10th और 11th ऑब्जर्वेशन तो हम काउंट करके उसमें लिख रहे हैं, तो अगर भूल जाते हैं तो आपके नंबर इसमें नहीं कटने वाले। जी, और किसी का सवाल? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें हमने पहले इसका बनाना है जी डाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम डाटा जो इसका देखेंगे जो हमें प्रोवाइडेड है, दैट इज ग्रुप डाटा, क्लास इंटरवल दिए हुए हमें। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या है जी? 1 से 3 है, फिर 4 से 6 है, फिर 7 से 9 है, फिर हमारे पास 10 से 12 है, फिर उसके बाद 13 से 15 है, और उसके बाद हमारे पास 16 से 18 है, और 19 से 21 है। उसके क्लास इंटरवल के बाद हमें दी गई है फ्रीक्वेंसी। क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 2, 1 से 3 की, 4 से 6 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 7 से 9 की 5 है, 10 से 12 की 4 है, 13 से 15 की 6 है, 16 से 18 की 2 है, और 19 से 21 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो जनाब ये हमें 2 कॉलम दिए गए हैं जी, तो इनको करना क्या हमने? हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए कहा गया है, मीडियन और मॉड भी फाइंड करना। अरिथमेटिक मीन फाइंड करना मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, मैं उसको जरा रिकॉल कर देता हूं कि अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो एफ दिया हुआ है, आपको एक्स का कॉलम दरकार है यानी मिड पॉइंट। ठीक है, आपने मिड पॉइंट का कॉलम बनाना है यानी जिसे हम एक्स कहते हैं। फिर उसके बाद आपको अगला एक और कॉलम दरकार होता है, दैट इज एफ एक्स। एफ एक्स सही होता है, और यहां एफ एक्स निकाल लेते हैं। इधर से फ्रीक्वेंसी का सम निकालते हैं आप लोग। ठीक है, यहां पर, और इधर से आपने सम ऑफ यानी एफ एक्स जो है कि एफ की वैल्यू और एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 3 + 1 4 और 2, तो यानी ये 2 है, और 4 + 6 10 और 2, तो ये 5 है, और फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है, और फिर 17 है, और फिर 20 है। ये एक्स की वैल्यूज आ गई। इनको मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो 2 2 = 4, 5 3 = 15, 8 5 = 40, 4 11 = 44, 14 6 = 84, 17 2 = 34, and 21 = 20। यहां पर इसका आपने सम ऑफ एफ एक्स निकाल देना। ठीक है, इसका टोटल कर लेना है। अब सम ऑफ एफ भी आपके पास आ चुका है, यहां पर सम ऑफ एफ भी निकाल चुके हैं आप। आपने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, और वो फार्मूला क्या है? अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, और यानी ये चीज ए एम और रिप्रेजेंटेशन इसकी एब्रिविएशन और एक्स बार से डिनोट करते हुए सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ लिखेंगे। हम डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे और इसमें ये फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके हम अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, No, sir. तो लेट्स प्रोसीड विद, क्योंकि ये मैं आप पर छोड़ता हूं क्योंकि मैं पहले ये सवाल करवा चुका हूं आपको। ठीक है, और अगर नहीं तो आप इसका रेफरेंस पीछे देख के इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, यानी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अगर नहीं समझ आए तो मुझे बताइएगा, आई विल डू इट फॉर यू, मैं आपके लिए फिर उसको कर दूंगा। अब हमने करना है क्या चीज? हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फॉर ग्रुप डाटा जो है, इसको फाइंड करने के लिए जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं, जो फार्मूला हम यूज करते हैं, उसके लिए हमें डाटा जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। डाटा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। तो क्या ये डाटा कंटिन्यूस है? नहीं, क्योंकि इसमें ब्रेक है इंटरवल्स में। 4 3 का डिफरेंस 1 आ रहा है, इसलिए
यहाँ पर एक बात बहुत अहम है। अब हमने मीडियन फाइंड करना है तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर होंगे तो तब बात बनेगी, वरना हम इस सम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहली बात कि डेटा जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें होनी चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जब कॉलम होगा तो हम मीडियन फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन के लिए जहां हमें मिड पॉइंट फाइंड करना था, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा? क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि डेटा कंटिन्यूस नहीं है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये चीज हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम लिखेंगे क्लास बाउंड्री। ठीक है, और उसके बाद जो हमने ये चीज निकालनी है वो क्या है? वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं इसका एब्रिविएशन लिख देता हूं CS। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप पूरा वर्ड लिखना चाहें पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, और एब्रिविएशन का मतलब भी समझ आ जाता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लिखी। अब क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि आपने इन दो कोई भी कंजक्टिव, यानी इसमें से ये वाली ले लें, कोई भी दो वैल्यूज ले लें, उनका डिफरेंस निकालें, यानी 4 - 3 तो ये इक्वल है 1। इसको 2 पे डिवाइड कर दें, यानी 0.5। तो ये वो वैल्यू है जो लोअर लिमिट में लेस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज मिल जाएंगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करते हैं इसमें, और इसकी मदद से हम इसको क्या करते हैं? क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं। यानी हम 1 में से 0.5 लेस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और 3 में ऐड करेंगे तो 3.5, फिर इधर 3.5 लेस करके और 6.5, फिर लेस करके 6.5 और इधर 9.5, फिर इधर 9.5 और अगली वैल्यू 12.5, फिर इधर वैल्यू आ जाएगी 13.5 लेस करके और अपर लिमिट में ऐड करके 15.5, फिर 15.5 और अपर लिमिट में ऐड करके 18.5, इधर 18.5 और इधर वैल्यू ऐड करके हमारी आ जाएगी 21.5। इस तरह से हमने क्लास बाउंड्री जो ले ली। उसके बाद इसमें जो अहम बात है वो सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हम ये जो फ्रीक्वेंसी में गिवन होगी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, वो वैसे ही एज इट इज उसको कॉपी कर देंगे, क्योंकि इससे पहले फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इसलिए हम इसको 2 लिख दिया। सर जी बेटा। सर जो क्लास बाउंड्रीज पे थर्ड लास्ट वाला है ना, वहाँ पे 13.5 नहीं 12.5 आना है। गुड, चलो ठीक हो गया। अच्छा जी 12.5 आएगा जी। ओके, जागते रहना आपने। तो अच्छा आगे चलते हैं। इवन तो इसका सवाल पर असर नहीं पड़ना था, सवाल फिर भी ठीक हो जाना था, लेकिन अच्छा है आपको एक्टिव रहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करेंगे, तो ये 2 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? 3। तो ये 3 ऐड करेंगे, 2 + 3 विल बी इक्वल टू 5। ये वाली फ्रीक्वेंसी इधर नीचे लिखेंगे अगले ग्रुप के सामने, तो अगली फ्रीक्वेंसी हमारी 5। तो असल में हर कंजक्टिव नेक्स्ट आने वाली फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड करना होता है पिछले सम ऑफ फ्रीक्वेंसी में। तो 5 + 5 हो जाएगा 10। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 हो चुका है, तो इसमें अगली फ्रीक्वेंसी 4 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। फिर फ्रीक्वेंसी 14 जो सम है उसमें 6 को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। फिर 20 में हम ये 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। फिर 22 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब अगला सही मायनों में वो मामला शुरू होगा जो हमने उसको सॉल्व करने के लिए करना है। वो क्या है? वो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमने लिखनी है। वो क्या है? सबसे पहले आपको इसमें मीडियन क्लास जो है वो डिटरमिन करनी है, मीडियन ग्रुप जो है वो डिटरमिन करना है। उसे मीडियन क्लास कह लें, मीडियन ग्रुप कह लें। वो कैसे निकाला जाता है? तो हम यहां पर लिखते हैं मीडियन क्लास। उसके लिए एक फार्मूला यूज होगा और वो बड़ा इजी है। वो लिखेंगे आप क्लास कंटेनिंग n/2 TH ऑब्जर्वेशन। अब n की वैल्यू कितनी है? n कहाँ है हमारे पास? तो जनाब आपकी सहूलत के लिए मैं यहां मेंशन कर दूं कि ये रहा हमारे पास n।
सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी n होती है, तो वो हमने क्यूमुलेट करके ऐड करके निकाली हुई है, वो 23 है। अब यहां पर हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास कंटेनिंग n की वैल्यू कितनी है, 23/2, 23/2। तो ये हमारे पास बन रही है 23/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अभी तो यहाँ पर TH ऑब्जर्वेशन ही लिखेंगे, लेकिन जब इसको फाइनलाइज करेंगे इसमें तो ये कितना निकलेगा, 11.5। तो जब डेसिमल में अगर ये वैल्यू निकल आए, अगर ये वैल्यू डेसिमल में निकल आए, तो आपको एक बात याद रखनी है कि उसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो यहां पर क्योंकि आंसर 11.5 लिखा है, तो उसको हम लिख देंगे 12। तो 12th ऑब्जर्वेशन क्लास, सॉरी हम पूरा लफ्ज लिखते हैं, क्लास कंटेनिंग 12th ऑब्जर्वेशन, 12th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहां पर हम इसको मजीद आगे चलाते हैं। 12th ऑब्जर्वेशन इसमें आएगी तो कहां ये फॉल कर रही है, ये देखना हमें। अब जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो चार्ट बनाया है, वो चार्ट हमें क्या बता रहा है, वो चार्ट हमें, एक मिनट जी, वो चार्ट हमें रहनुमाई कर रहा है कि पहले ग्रुप में 2 ऑब्जर्वेशन है, फिर 5, 7 हो गई, फिर 10 हो गई। तो 12th ऑब्जर्वेशन वो इसमें लाई कर रही है, यहां पर इस जगह पर 14, क्योंकि 13 फ्रीक्वेंसी 13 वैल्यू इधर, और 12, 11, 12, 13, 14 वो 10 से लेकर 14 तक इसमें आ रही हैं, 5 से लेकर 10 तक इसमें आ रही हैं, लेकिन हमारी 12th ऑब्जर्वेशन वो इसमें फॉल करेगी। तो हम फिर इसको अंडरलाइन करते हैं, इस सारी क्लास को यूं लाइन लगाएंगे, ऊपर और नीचे हाईलाइट कर देंगे, और इसके सामने लिख देंगे मीडियन क्लास, यानी ये हमने मीडियन क्लास निकाल ली, मार्क कर ली, क्योंकि 10 से 14 के दरमियान में आती है ना 12, इसलिए ये इसी क्लास को हम मीडियन क्लास कहेंगे। जब हमने मीडियन क्लास निकाल ली, अब आपको कुछ वैल्यूज जो है वो लिखनी है इसमें। अब वो वैल्यूज क्या हैं, वो वैल्यू जो है वो आपने यहां से लेकर इनको आगे सॉल्व करना है। अब वो क्या है मैं आपके लिए मेंशन करता हूं। हमने यहां पर एक वैल्यू लिखनी है विच इज एल। एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर क्लास बाउंड्री कहां पर फॉल कर रही है, वो ये है, मैं यहां पर आपके लिए कि ये जो है वो एल की वैल्यू है, ये 9.5 लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। फिर उसके बाद हमने लिखनी है एक सी की वैल्यू। सी इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले आने वाली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, वो होगी जनाब सी। तो ये वैल्यू जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी सी है। तो सी कितना है हमारे पास यहां पर 10। मीडियन क्लास से पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी सी की वैल्यू होगी। फिर उसके बाद हमने वैल्यू लेनी है एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। वो क्या है, वो ये रही हमारे पास 4 जी। उसके बाद हमने हाइट लेनी है, हाइट ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। 12.5 में से 9.5 को माइनस करें तो आपके पास क्या वैल्यू आती है 3। तो हाइट कितनी है 3। तो हाइट ऑफ द मीडियन क्लास वो भी हमने लिख ली। तो 4 मेजर वैल्यूज हमें दरकार थी। एक एल लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, एक हमें यहां पर जो है सी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, फिर लोअर क्लास बाउंड्री, सी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और हाइट ऑफ द मीडियन क्लास हमें चाहिए थी, वो हमने निकाल ली। साथ ही साथ हमें एन की वैल्यू की जरूरत होती है विच इज ऑलरेडी नोन, वो हमारे पास क्या है, वो 23 है, वो भी हमने नोट कर ली।
अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, हमने क्या करना है, हमने फार्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास फार्मूला क्या है, हम ये जानते हैं क्या चीज कि x जी x टिल्डा दैट विल बी इक्वल टू, इसको आमतौर पर वैसे कैपिटल यूज करते हैं, x टिल्डा यानी x जो मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो L प्लस h ओवर s इनटू n ओवर 2 माइनस c, n ओवर 2 माइनस c। तो ये वो फार्मूला है जो ग्रुप डेटा के लिए मीडियन फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, L प्लस h ओवर s इंटू n ओवर 2 माइनस c। वैल्यूज रिप्लेस करें, वैल्यूज रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, L की वैल्यू हमें पता है दैट इज 9.5, ये रही। और फिर उसके बाद h की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, हमने कैलकुलेट की थी 3 निकली थी। फिर उसके बाद f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 4, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी। फिर n जो है वो कितना है 23 डिवाइडेड बाय 2 माइनस c कितना है 10। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या आ गया 9.5 प्लस 3/4 क्या है 0.75 और 23/2 क्या है 11.5 माइनस 10। फर्दर कैलकुलेट करते हैं 9.5 प्लस 0.75, इसमें क्या आ गया 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई करें जरा, 9.5 प्लस 0.75 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, जी जी बेटा कैलकुलेट नहीं किया, हेलो कैलकुलेट नहीं किया इसको, सर आपकी वीडियो स्टक हुई हुई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज जो हैं और हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मीडियन जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो ये था इसमें मीडियन हमने इस तरह से फाइंड किया।